नमस्कार छात्रों। इजी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज कक्षा 10वीं में जो मुहावरे आते हैं, व्याकरण में 4 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं और 4 प्रश्न हमें करना होता है। यद्यपि मुहावरे सब्जेक्टिव हैं, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाएंगे, लेकिन आज हम अभ्यास करने के लिए यहाँ पर कुछ मुहावरे जो हैं वो हम चर्चा करेंगे। विकल्पात्मक प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, तो सही मुहावरे और मुहावरे का सही अर्थ क्या है उसका अभ्यास आज हम यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अंगूठा दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एन वक्त पर मना करना, मदद करने से प्रसन्न होना, अंगूठे पर चोट लगना, चिढ़ाना। तो ये तीनों जो हैं वो हमें सही नहीं लग रहे हैं। एन वक्त पर मना करना यह एकदम सही है। तो यहाँ पर अब देखेंगे ग्रीन कलर में उसका सही आंसर होने पर ग्रीन कलर शो कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, अंधे की लाठी होना। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, एकमात्र सहारा होना, लाठी के सहारे चलना या असहाय महसूस करना। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आंखें फेर लेने का क्या तात्पर्य है? आंखें फेर लेना एक मुहावरा है। आंखें घुमाना, गुस्सा होना, प्रतिकूल हो जाना या उपेक्षा करना, बीमार होना। तो यहाँ जवाब है, इसका सही जवाब प्रतिकूल हो जाना या उपेक्षा करना। चौथा है ईद का चांद होना। ये सामान्य मुहावरा है। ईद का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, खूबसूरत होना, केवल त्योहार पर मिलना, चांद की पूजा करना। सो यहाँ उत्तर है, इसका राइट उत्तर है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नया मकान बनाना, कड़ा मुकाबला करना या विनाश कर देना, पत्थर तोड़ना, संगीत उत्पन्न करना। तो सही जवाब है कड़ा मुकाबला करना या विनाश कर देना। ओखली में सिर देने का अर्थ बताइए। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अनाज कूटने की तैयारी करना, कठिन परिश्रम करना। तो सही जवाब है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। 7वां प्रश्न है कलेजा ठंडा होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मन को शांति या संतोष मिलना, अत्यधिक ठंड लगना, बीमार पड़ जाना, भयभीत हो जाना। तो सही जवाब है मन को शांति और संतोष मिलना। कान भरना का सही अर्थ क्या होगा? तो कान की सफाई करना, पीठ पीछे शिकायत या चुगली करना, उपदेश देना, कान में तेल डालना। तो ये दूसरा वाला हमें राइट लगता है, पीठ पीछे शिकायत या चुगली करना। खून पसीना एक करने का क्या अर्थ है? तो लड़ाई झगड़ा करना, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, अस्वस्थ हो जाना, पसीने में खून बहाना। तो यहाँ पर सही जवाब है अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। गागर में सागर भरने का सही अर्थ क्या है? तो घड़े में समुद्र का पानी डालना, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, असंभव कार्य करना, मूर्खतापूर्ण बात करना। तो यहाँ पर सही जवाब है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कर देना। घी के दिए जलाने का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक खुशियां मनाना, रोशनी का त्योहार मनाना, अपव्यय करना, पूजा पाठ करना। तो यहाँ पर है अत्यधिक खुशी मनाना। दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आश्चर्यचकित होना, भूख लगना, दांत में दर्द होना, लज्जित होना। तो सही जवाब है आश्चर्यचकित हो जाना। 9 2 11 होने का सही अर्थ क्या है? गणित में कुशल होना, भाग जाना, इकट्ठा हो जाना, शक्तिशाली होना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। नाक में दम करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत तंग या परेशान करना, जुकाम होना, सांस लेने का अभ्यास करना, बदनामी करना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बहुत तंग या परेशान करना। पीठ थपथपाना। मुहावरे का अर्थ है मारना, पीटना, शाबाशी या हौसला देना, दर्द कम करना, उपहास उड़ाना। तो यहाँ पर सही जवाब है शाबाशी या हौसला बढ़ाना। फूलाना समाना का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रसन्न होना, मोटा हो जाना, जगह कम पड़ जाना, घमंड करना। तो अत्यधिक प्रसन्न होना सही जवाब है इसका। भीगी बिल्ली बनना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बिल्ली का पानी में भीगना, डर कर सहम जाना या लाचार होना, ठंड में कांपना, चालाकी दिखाना। तो यहाँ पर है डर कर सहम जाना। लोहे के चने चबाने का क्या अर्थ है? दांत मजबूत करना, अत्यधिक कठिन कार्य करना या गरीबी में जीवन बिताना, लोहे की वस्तु चबाना। तो यहाँ पर सही जवाब है अत्यधिक कठिन कार्य और संघर्ष करना।
हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पछताना, हाथ साफ करना, सर्दी में हाथ गर्म करना, हाथ की मालिश करना। तो इसका सही जवाब है पछताना। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कल्पना में खोए रहना, बहुत तेज दौड़ना या गति होना, घमंडी होना, बकवास करना। तो सही जवाब है बहुत तेज दौड़ना या गति होना। आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक शोर मचाना या उपद्रव करना, बहुत भारी बोझ उठाना, गर्व का अनुभव करना, बादलों को देखना। तो सही जवाब है अत्यधिक शोर मचाना या उपद्रव करना। इति श्री का सही अर्थ क्या होगा? कार्य आरंभ होना, समाप्त होना, नष्ट हो जाना, पूजा संपन्न करना। इति श्री का मतलब दी एंड, तो यहाँ पर समाप्त होना यह सही आंसर होगा। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है पक्षियों का विशेषज्ञ होना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, बहुत देर नजर होना, हवा में तीर चलाना। सही जवाब है रहस्य की बात दूर से जान लेना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होने का क्या अर्थ है? एक समान अवगुण या स्वभाव होना वाले होना, धन संचय करना, एक ही जगह के निवासी होना, आपस में भाई भाई होना। तो सही जवाब है एक समान अवगुण या स्वभाव वाले होना। कलेजा मुंह को आने का सही अर्थ क्या है? बहुत घबरा जाना या अत्यधिक दुखी होना, उल्टी होना, भूख से तड़पना, बीमार होना। तो नीचे के तीन हमें सही नहीं लगते हैं, पहला वाला उपयुक्त लगता है, तो पहला वाला सही जवाब है। किताबी कीड़ा होने का सही अर्थ क्या है? तो किताबों में कीड़ा ढूंढना, हर समय केवल पढ़ते रहना, विद्वान बनना, काम से जी चुराना। दूसरा यहाँ पर हमें सही लगता है, हर समय केवल पढ़ते रहना, तो यह सही जवाब है। कुएं में बांस डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गहराई नापना, बहुत खोजबीन करना, कुएं को साफ करना, व्यर्थ का काम करना। यहाँ पर कुएं में बांस डालना, यह है गहराई नापने के हाँ, ये देखिए ये गलत हो गया। यहाँ पर सही इसका है बहुत खोजबीन करना, कु, कुएं में वो डालना। इसके बाद आगे चलते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत लज्जित होना, अत्यधिक वर्षा होना, स्नान करना, घड़े का पानी गिरना। घड़ों पानी, तो बहुत लज्जित होना यह राइट आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनके का क्या अर्थ है? दाढ़ी में कचरा होना नहीं हो सकता, दोषी व्यक्ति का स्वयं डरा या सशंकित होना। ये हमें सही लगता है, तो सही जवाब यही है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्रिकेट में छक्के मारना, बुरी तरह हराना या होश ठिकाने लगाना, खेल से बाहर कर देना, आपस में सुलह करना। तो सही जवाब हमें लग रहा है यहाँ पर बी वाला, बुरी तरह हराना या होश ठिकाने लगाना। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक घमंड होना या बहुत खुश होना। ये हमें सही लगता है, यही सही यहाँ पर दिखाया गया है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खीर खराब हो जाना, कार्य का बहुत कठिन होना, टेढ़े बर्तन में खीर होना, मीठी बात न करना। खीर, टेढ़ी खीर होना मतलब कार्य बहुत कठिन होना, यह इसका सही जवाब है। तलवे चाटने का सही अर्थ क्या है? खुशामद या चापलूसी करना, पैरों की मालिश करना, विनम्रता दिखाना, जमीन पर बैठना। तो यहाँ पर सही जवाब है खुशामद या चापलूसी करना। तिल का ताड़ बनाने का अर्थ क्या है? छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यह इसका सही जवाब है। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खट्टी चीजें खाना, परास्त करना या हरा देना, दांतों में खराबी आना, परेशान होना। दांत खट्टे करना, तो परास्त करना, यह इसका सही जवाब है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का अर्थ क्या है? जिसकी कहीं भी ठिकाना या आदर न हो, बहुत वफादार होना, केवल एक स्थान पर रहना, भटकते रहना। तो पहला वाला हमें राइट लगता है, पहला ही राइट है, जिसका कहीं भी ठिकाना या आदर न हो। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भोजन स्वादिष्ट लगना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह हमें उपयुक्त लगता है। पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक शर्माना या लज्जित होना, पानी में डूबना, प्यास बुझाना, बाढ़ आना। तो बहुत अधिक शर्माना या लज्जित होना। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पापड़ बनाना सीखना, बहुत कष्ट उठाना, कठिन दिन काटना, व्यवसाय करना, हल्का काम करना। बहुत कष्ट उठाना। 40वां है, बगुला भगत होने का अर्थ क्या है? सच्चा भक्त होना, ढोंगी या कपटी होना, सीधा सीधा होना, ध्यान मग्न होना। बगुला भगत होना,
है ना, यहाँ पर है, देखते हैं, ढोंगी या कपटी होना, यह राइट है, ढोंगी और कपटी होना। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत आसान काम, ये हमें यहाँ सही लगता है, बहुत आसान काम। बाल बाल बचने का सही अर्थ क्या है? बालों को बचाना, संकट से बहुत कठिनाई से सुरक्षित निकल जाना, ये राइट आंसर लगता है। भीष्म प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? दृढ़ प्रतिज्ञा या कठोर संकल्प, पुरानी प्रतिज्ञा, साधारण कसम, प्रतिज्ञा तोड़ देना। सो भीष्म ने बहुत कठोर प्रतिज्ञा ली थी, तो इसलिए पहला वाला राइट है। मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मक्खियों को भगाना, बेकार बैठे रहना या व्यर्थ समय बिताना, ये हमें सही लगता है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाना खाना, बुरी तरह पराजित होना, चोट लगना, अपशब्द करना। सो बुरी तरह पराजित होना, यह सही लगता है। रंगा सियार होने का अर्थ क्या है? सियार का रंगीन होना, धोखेबाज या कपटी होना, ये हमें सही लगता है। 47वां है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग बदलना, बहुत क्रोधित होना, प्रसन्न होना, बीमार होना। सो बहुत क्रोधित होना इज द राइट आंसर। सूरज को दीपक दिखाने का क्या अर्थ है? सूर्य की पूजा करना, किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की छोटी प्रशंसा या परिचय देना, दोपहर में रोशनी करना, मूर्खतापूर्ण काम करना। सो यहाँ पर राइट आंसर है किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की छोटी प्रशंसा करना। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सरसों की खेती करना, नहीं हो सकता, बहुत कम समय में असंभव या कठिन कार्य करने की कोशिश, ये सही आंसर है। और अंतिम है, हाथ पैर फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सूजन आ जाना, नहीं हो सकता, डर कर, घबरा कर, सुध-बुध खो बैठना, ये हमें यहाँ पर राइट आंसर लगता है। इस तरह आज हमने MCQ 50 प्रश्नों के यहाँ पर हल हमने किए। ये प्रश्न अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली इससे ये जो है आपके आगामी जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुत आपको ये सहयोग करेंगे। और चूंकि ग्रामर सब्जेक्टिव आती है, तो प्रश्न जो है वो वैरायटी से पूछे जाते हैं। किसी एक प्रश्न में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग के लिए आएगा, दूसरे प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स में मुहावरा भरना होगा, तीसरे प्रश्न में दो मुहावरों के बीच में अंतर करना होगा। इस तरह के होंगे, लेकिन ये मुहावरे आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, इसलिए इसका अभ्यास करें। और इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर बेस्ड मुहावरे हैं उसकी एक लिंक मैं आपको नीचे शेयर करूंगा। वर्कशीट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे, तो वहाँ से भी आप जो है ज्वाइन करके, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स वगैरह, नोट्स वगैरह वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।